रहती तू, मार खाती, जलीलो ख्वार होती। उन्हें क्या मुसीबत पड़ी थी मुझे जो तुझे मैं यहाँ ले आई। तो क्यों लेकर आई? मैंने तो नहीं कहा था तुझे कि तू मुझे यहाँ लेकर आ। तेरे लिए लेके आई हूँ। तेरे बाप ने शादी कर देनी थी उस लोफर से। लोफर अनवर याद है? मेरी तरह पिटती फिर तू, देखती नहीं है मुझे। तुझे कोई सुख मिल जाए, मेरी बदनसीबी की परछाई से बच जाए तू। हाँ तो दूर रह गई ना। मैं बच गई तेरी बदनामी से, बच गई तेरी बदनसीबी से, जलीलो ख्वार होने से मैं बच गई। बोल अम्मा, तू मुझे अनवर से बचाकर किधर लेकर आई? इधर या ये तेरे मकसूद साहब जिनके लिए तू 20 साल से अब्बे के छत्तर खा रही है और जलीलो ख्वार हो रही है? ये आदमी जिसकी लंबी उम्र के लिए तू 20 साल से दुआएं मांग रही है। शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म। बड़े मान से तूने मेरा हाथ पकड़ा, बोला अमीरा चल हम यहां से भाग चलते हैं, और भाग के जाते हैं मकसूद साहब के घर। अब तो नहीं रख रहे वो। बोल किधर जाएंगे? बोल ना कर मीरा, मकसूद साहब इतने बुरे नहीं है। तुझे मैं बताती हूँ, पता है मेरा हाथ जल गया था एक दफा। इन्होंने मुझे तंदूर पे जाने से रोक दिया था, कहा था रोटी नहीं लगानी। फिर अम्मा ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। बस फिर मकसूद साहब ने तो ऐसे तेरी चोटी खींची कि इतनी जोर से तेरी गर्दन में बल आया कि तू 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। यही ना? कोई नई बात बता। पिछले 15 साल से तो ये सुन रही हूं मैं। जान दे, मकसूद साहब गुस्से के तेज हैं। तू ठंडी हो जा, ना कर गुस्सा पुत्र। अरे भाई, गुस्से की कैसी तेज है ये लड़की अमीरा। इसे भड़क के बात की उसने इनसे, कितना बुरा लगा होगा इनको। सो थोड़ा पाएंगे, करवटें बदलते रहेंगे सारी रात, और सुबह होगा सर में दर्द। चाय के साथ दूंगी सर दर्द की गोलियां। अंडे डबल रोटी लाई हो ना इंशा? अंडा उबाल के दूंगी सुबह इनको। ये सकीना कैसी मासूम सी है, लेकिन इसकी लड़की तो पाए गुस्से की बाप पे गई होगी। लड़कियां ज्यादातर अपने बापों पे जाती हैं। ट्रेन में मेरा पैर ना फिसलता तो बच्चा बच जाता। लड़का होता तो मुझ पर जाता। लड़कियां अपनी माओ पर जाते हैं। बड़ी डबल रोटी लाई हो ना इंशा? घर में मेहमान है। हाँ अम्मी, हाँ बड़ी वाली। पता नहीं नींद आई इनको कि नहीं। ट्रेन अगर देर से भी आई तो अब्बे ने 7-8 बजे यहाँ पहुंच जाना। तेरे अब्बे को मेरा पता मालूम है? आपके शनाख्ती कार्ड से लेकर ना डाकखाने तक सब मालूम है अब्बे को। गुस्से का बड़ा तेज है, आपसे भी ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा। और आपको क्या लगता है उसने अकेले आना है? उसने ले आनी है पूरी पंचायत साथ। चाचा टीटी एक आंख से दिखता नहीं है, बुढ़ा हो गया है, फिर भी झंडा लेकर खड़ा रहता है स्टेशन पर। मासी बरकतें बेचारी मर गई। कब? पिछली सर्दियों से भी पहले, बारिशों से भी पहले।
मगर उसका शौर शेर खान। गीदड़ खान नाम होना चाहिए उसका। मैं भी हो करूँ ना डर जाता है। अब आप बताएं, मुझसे कोई डर सकता है भला? नाले मासी कर्मा वाली, उसने तो जबरदस्ती साथ आना है। शहर का बड़ा शौक है ना उसे, बाकी सब जाए भाड़ में। आकर उसने करना कराना कुछ नहीं है, बस आकर किल 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 बड़ी करनी है। नाले अनवर, वो तो बचपन से बदमाश है। सारा यहाँ का प्रोग्राम ना वही सेट करेगा, लिखवा के लेने मुझसे। तो छोटा पड़ जाना है आपका सहन। तो मैं कहती हूँ मकसूद साहब, किराए की मेज कुर्सियां मंगवा लें। हैं? बहुत सारे तो सकीना के मकसूद को देखने के शौक में यहाँ आएंगे ना, जैसे मैं चली आई। ठीक ख्वार है मेरी माँ आपके पीछे। गलते है मकसूद साहब। गर्म पानी जरा कम खोलिए जी, घर में मेहमान हैं। उठ गई सवेरे सवेरे? बुरी याद आ रही होगी ना? बड़ी गलती हो गई हाजरा जी, नहीं आना चाहिए था। आप और मकसूद साहब मुझे माफ कर दें। पड़ गया नया दौरा। मैं तो कहती हूँ तुम पहले ही क्यों ना आ गई सकीना। जिस दिन उस रफीक अली ने तुम पे पहली दफा हाथ उठाया था ना, उसी दिन क्यों ना बांधा तुमने अपना सामान। सोचती थी जा तो रही हूं, अल्लाह जाने क्या तूफान मचना, क्या बनेगा मकसूद साहब का। घर में घुसने भी देंगे कि नहीं आप? इंशा उस रात कुछ समझ ही नहीं आई। मीरा का हाथ पकड़ा, चली आई। ठीक नहीं किया मैंने। एक तो ना सब इन्हें गलत समझते हैं। जरा कम बोलने की आदत है इनकी, तो सब समझते हैं दिल के कठोर हैं। पर तुम तो उनको जानती हो ना सकीना, तुमने भी ऐसे ही सोचा उनके बारे में? इनको पता चलेगा ना, बहुत दिल दुखेगा इनका। मैं तो सोच रही थी कि आपको बुरा लगेगा। तुम्हारा आना? क्यों? मैं पॉलिश कर दूं? नहीं, तुम नाश्ता बना दो ना। अंडा फ्राई करना, जर्दी तो कच्ची ही रखते हैं। तुम्हें तो सब पता ही है ना। बुरा नहीं मानना सकीना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुम उनके जूतों को हाथ लगाओ। तुम्हारी जगह उनके जूतों में तो नहीं है ना।
बुरा लगा होगा ना, मैंने मकसूद साहब से ऐसे बात की। बुरा तो उसी रात लगा था जब तुम और सकीना हमारे घर आ पहुंचे थे। बुरा तो ये लगा था कि उसी वक्त क्यों नहीं निकाल दिया तुम दोनों को। अरे क्या कर रहे हैं, क्यों पहन रहे हैं ये वाले मोजे? निकाल के रखे हैं ना, मैचिंग ब्राउन जूतों के साथ ब्लू मोजे पहनेंगे। रोज यही रखती हूँ, देखते क्यों नहीं है? जूते मोजे पहनकर आ जाइए नाश्ता करने बस अब। और सुनिए, सकीना या अमीरा से कुछ कहिएगा मत आप, और दिल में कोई गुस्सा वुस्सा भी रखने की जरूरत नहीं है। बच्ची है अमीरा, घर से दूर अजनबियों में परेशान है। कुछ और फोल कह दे तो आप दरगुजर कीजिएगा। सकीना की बेटी समझ के माफ कर दीजिएगा। चाहिए तो यही था कि मैं पहली रात ही निकाल देता घर से उन्हें। शाइस्ता बोलिए, सुन लेंगी। जारी सकीना, बेचारी कहीं से नहीं है वो। जा जा जा, गुस्सा मत कीजिए। जूता पहनिए, आइए नाश्ते के लिए, ठंडा हो रहा है। निकालना है ना तो अभी निकालें, वरना अब्बा आ जाएगा। मैं तो सच कह रही हूँ। फर्ज करें उसका अब्बा आ गया तो वो कह रही है वो आ जाएगा और बहुत दंगा फसाद करेगा। अम्मी को तो आपने देखा है, वो तो उनको भी बिठा लेंगी, मेहमान बना लेंगी। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, किसी की जरूरत नहीं मेरी इजाजत के बगैर आए। सकीना की तो थी, वो तो आ गई, ऊपर से अपनी बेटी भी ले आई। तो क्या करूं, घर से निकाल दूं दोनों को? क्यों नहीं निकाल दिया? क्यों आने दिया उनको इस घर में? वो घर जो मेरा घर है, मेरी माँ का घर है। तो क्या करता मैं? बीच रात दो औरतें आके आपके दरवाजे पे खड़ी हो जाएं तो क्या करेंगे? धक्के दे के निकाल देंगे आप? कोई और रास्ता था मेरे पास? सकीना के पास तो रास्ता था आपके घर का, जो आप ही ने खुला छोड़ा। ऐसा हरगिज नहीं है, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था। सिर्फ इसलिए मदद की हम दोनों की क्योंकि वो मेरे गांव से आई हुई दो बेबस जरूरतमंद औरतें हैं, बस। ठीक कह रही है इंशा मकसूद साहब, आज की गाड़ी से हम चले जाएंगे। समीरा नसीबों जली के लिए आई थी, बड़ी गलती हो गई। माफ कर दें। एक इंजेक्शन और लगेगा आज। अंदर आ जाओ, मैं जाने से पहले लगा दूं तुम्हें। थोड़ा स्ट्रांग है ये इंजेक्शन, दुखेगा। हाँ, मान लो इसे अच्छी तरह, वरना बाजू अकड़ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं दुखा मकसूद साहब, पता ही नहीं चला। वाह भाई, बड़ी बहादुर हो तुम तो। हमने तो सुना था कि सकीना इतनी डरपोक है कि एक कांटा भी चुभ जाए तो घंटों रोती रहती है। क्यों जी, ऐसे ही था ना? बहादुर नहीं, ढीठ हो गई है। मार खा खा के अब दुखता नहीं है। ये करते हैं, कितनी फिक्र कितनी तवज्जो से इलाज कर रहे हैं तुम्हारा। अमीरा का अलग करवा रहे हैं, मगर बात ऐसी करेंगे जिगर के आर पार हो जाएगी। दिल पे ना लगाना। अच्छा, ढीठ हो गई हूँ,
दिल पे नहीं लगता। अब्दुल, मैं तुमसे वैसा प्यार नहीं करती। कैसा प्यार? वैसा प्यार जैसा वो दोनों औरतें मेरे बाप से करती हैं। एक सकीना है जो उम्र भर मेरे बाप की मोहब्बत में सुलगती रही, और एक तरफ हाजरा जो मेरे बाप के कदमों की धूल बनी बैठी है, और उस स्टेटस में वो पूरी तरह मुतमईन और खुश भी है। She doesn't have a problem with it. भाई ये कमाल तो सिर्फ मकसूद साहब ही कर सकते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं ऐसा कोई कमाल करूँ तुम मुझे जान से मार दोगी। तुम्हें देखता कोई कहाँ है? ओह हेलो मोहतरमा, जब से आपने मेरी स्टाइलिंग करना शुरू किया पता कितनी नज़रों में आ गया हूँ मैं। भाई सवाल तो ये है कि कोई तुम्हारी नजरों में आया है या नहीं। तौबा है यार, मैं मकसूद साहब लगता हूँ? इस शरीफ सा आदमी हूँ, डरता हूँ तुमसे। अरे इस दफा तो मकसूद साहब भी डर गए जब इतने सालों बाद सकीना गेट पर आकर खड़ी हुई ना, तो मकसूद साहब भी एक सेकंड के लिए डर गए। यानी कि ये बात साबित हो गई है कि मकसूद साहब भी मेरी तरह के शरीफ आदमी हैं, वो भी औरतों से डर के रहते हैं। अब्दुल, हाँ मोहब्बत करते हो मुझसे? हाँ पक्का? हाँ भाई, ये क्या सवाल हुआ? क्या देख रही हो? चलो मुझे घर छोड़ दो। तुमने तो कहा था जूते लेने जाएंगे, अब क्या हुआ है? कल चलेंगे ना, अभी मुझे घर छोड़ दो, बल्कि वापसी में खुद चले जाना। नहीं भाई, जूते तुम अपनी पसंद के लेके दो, मेरी पसंद के जूते तुम्हें चीप में आउट ऑफ फैशन लगने हैं। इतना फैशनेबल लगना किसके लिए है? उसी के लिए उसकी नजरों में आ गया हूँ। और हाँ, वो वापसी में बिजली का बिल भी जमा करवाना है, बल्कि काम करना तुम ही करवा देना, औरतों की बारी तो जल्दी आ जाती है ना। सारे काम मैं ही करूं, कभी खुद भी कुछ करो। भाई क्यों करें कोई काम, आप हैं ना हमारे काम करने के लिए। अरे अब गांव की सब्जी का कहाँ मुकाबला कर सकता है हमारा तरकारी वाला। पिंड से कोई आता जाता होएगा ना, साग मंगवाऊंगी ना। मकसूद साहब तो लेकिन साग खाते ही नहीं। नहीं तो वो तो बहुत पसंद करते हैं साग, फरमाइश करके पकवाते हैं भाई। अच्छा? हाँ भाई सच्ची, मेरा कंधा दुखता है ना साग घोटने से, तो खुद घोटते हैं बड़ा दिल लगा के। मकसूद साहब? हाँ चूल्हे पे ना, ऐसा नहीं कर सकते वो। अरे सच्ची, छुट्टी वाले दिन खुद पकाते हैं खाना, सौदा सर्फ भी खुद लाते हैं। एक हंगामा होता है घर में, तुम देखना। जब इंशा होने वाली थी ना, तब नाश्ता अपने हाथ से बना के खिलाते थे मुझे, खुद जूस निकाल के पिलाते थे, डॉक्टर के पास भी मुझे खुद ही लेके जाते थे। जब दूसरा वाला जाया हुआ तो कितने दिन कोसते रहे खुद को कि उस हालत में क्यों लेकर गए वो मुझे सफर पर। तेरे मकसूद साहब ने मेरी बड़ी कदर की है सकीना, मेरा बड़ा ख्याल रखा है, मेरी खुशी का, मेरे आराम का, मेरे सारे हक अदा किए हैं उन्होंने। मीरा खाती है ना पालक? सब खा लेती है जी, दाल सब्जी गोश्त, मार दुत्कार गाली गलोच सभी खा लेती है। उन्होंने तुमसे भी कभी बेवफाई नहीं की सकीना।
ना कभी तुम्हें भूले और ना ही भूलने की कोशिश की। हम सब ने मिलकर यहाँ जिंदा रखा तुम्हारी याद को। तुम हम सबको बहुत प्यारी हो। अमीरा चावल खाती है? सभी खा लेती है जी। अच्छा, सब काम खुद करती थी सकीना? मैं भी करती थी, लेकिन बूढ़ी का ना सारा काम अम्मा करती थी। उसके काम को नहीं किसी को हाथ लगाने देती थी। अच्छा, परेशान हो गई होगी ना भूरी भी। चारी, उसको ला नहीं सकते थे तुम लोग, वरना उसको भी साथ ही ले आते। कुछ पढ़ाई वढ़ाई की है तुमने? स्कूल जाती थी गांव में? स्कूल कॉलेज जाने वाली थी, लेकिन अम्मा ने कहा नहीं, इधर नहीं उधर चल, मकसूद साहब के घर। आ गए। अच्छा किया सकीना ने। अब यहीं पढ़ना, तुम यहीं रहना हमारे पास। क्या बना रही है? कोरमा खाओगी ना? पसंद है। मैंने सुना है तुम्हारी अम्मा को भी बहुत पसंद है, उसी के लिए बना रही हूँ। अम्मा कराती थी ये सारे काम पिंड में। उनसे पूछ कर मांग लोगी तो ना खफा होंगे ना मना करेंगे। इस घर में कोई भी किसी से कुछ नहीं छुपाता, जो है सो है। क्या ढूंढ रही थी? कुछ नहीं। तो फिर चूहों की तरह इस कमरे में क्यों आई हो? मैं भी देख रही थी। December 2009। आज सकीना को देखे हुए 8 साल 4 महीने 3 दिन हो गए। लो, खुद पढ़ लो। हर घड़ी का हिसाब है इसमें। और अगर खत चाहिए हो तो अम्मी से मांग लेना। उन खतूत को ऐसे संभाल के रखती हैं जैसे उनके शादी के जेवर। सोचो, मेरी माँ के लिए मकसूद और सकीना के लिखे हुए खत इतने इम्पोर्टेंट हैं जितने उनके शादी के जेवर। इस घर में कुछ भी छुप कर ढूंढने की जरूरत नहीं है। सकीना की कहानी हम सबको ज़बानी याद है, चाहे कहीं से भी सुन लो। मुझे ना बहुत शौक था सकीना को देखने का, लेकिन वक्त इंसान को कितना बदल देता है। फिर उन्होंने मुश्किल जिंदगी भी जी है। अब कहाँ वो सकीना रही जिसे मकसूद साहब मकसूद साहब तो बड़े प्यारे हो गए। मैंने उनकी पुरानी तस्वीरें देखी थी,
बड़े कोजे थे, काले थे, सूखे से थे। अब देखो एकदम सेट। मैंने मेरी माँ जो मिली, बड़े प्यार, बड़े लाड, बड़े ध्यान से रखा है उन्होंने मकसूद साहब को, जैसे शीशे का इंसान। और सकीना को मिला रफीक अली। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी माँ कभी सोई हो अब्बे की मार खाए बगैर, हैं? लेकिन वो भी बड़ी ढीठ थी, मानती नहीं थी, उफ नहीं करती थी कभी। अभी अब्बा आएगा ना, देखना कैसे जोर से मारता है, लेकिन वो बड़ी ढीठ है। अगर कोई और होता ना उसकी जगह, खत्म हो जाता, वो नहीं होती। किधर मर गई थी तू? कितनी आवाजें दी हैं मैंने। जा जाके गुसलखाने से चीजें लेके आ। बाहर दुपट्टा भी धो के डाला है, वो भी लेके आ। जल्दी करना, दौड़ के जा। क्या कर रही है? देख नहीं रही? इकट्ठे कर रही हूँ कपड़े। क्यों? ना क्यों क्या, 8 बजे की गाड़ी से जाना है। याद है ना रिक्शा कितनी देर से आया था पिछली दफा? तो स्टेशन पे बैठे ही रह गए थे हम। अब नहीं, अब टाइम पे जाएंगे ना, गाड़ी मिल जाएगी। फिर जाना कहाँ है? घर जाना है, पिंड जाना है, और कितने जाना है? अच्छा, हाँ ते अब्बा? छड़ अब्बा को, 2-4 मार कुट के ना ठंडा पड़ जाएगा। तू मुझे एक बात बता, तू यहाँ आई क्यों थी? तेरे लिए आई थी, तुझे बचाने लाई थी। भूल हो गई थी मेरी, भूल गई थी मैं कि तू रफीक अली की औलाद है। तू छड़ने लायक है ही कहाँ। क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? अच्छा, क्या किया है? तड़ तड़ करके बकवास की है मकसूद साहब से। जरा लिहाज शर्म नहीं आई तुझे? जरा नहीं? उन्हें लिहाज शर्म आई है? ऐसे मुंह फाड़ के कह दिया ये माँ बेटी हमारे घर नहीं रहेंगे, जाए जहां मर्जी। सही कहा ना, बिल्कुल सही कहा। तेरे जैसी बदलिहाज लड़की को अपने घर रखते ना, खराब करने के लिए अपना घर। एक के लिए तो कर ही लिया, अब क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह ना करे, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह शाद बाद रखे, हंसता बसता रखे उनको, खुश रहें, आबाद रहें। बकवास करती है। तू इसीलिए पिंड वापस जा रही है? हाय अल्लाह जी, तूने सोचा होगा मकसूद साहब तेरी जुदाई के गम में खुल गए होंगे, हैं? हर सांस पे तुझे याद करते होंगे। तूने तो ये भी सोच लिया होगा होगी उनकी कोई बीवी अब्बे जैसी खूंखार, और बेटी होगी कोई मुझ जैसी बदलिहाज गवार एकदम, हैं? लेकिन तू यहाँ आई, तूने तो देखा ये घर नहीं है, ये तो जन्नत है, जन्नत है। और मकसूद साहब भी बड़े अब खूबसूरत हो गए हैं, चंगे भले हो गए हैं, बीवी भी प्यारी है, ख्याल भी बड़ा रखती है, और बेटी एकदम लड़कों जैसी है, पढ़ी लिखी। तू इसीलिए जा रही है वापस? उनकी जन्नत छोड़ के तू वापस अपनी जहन्नुम में जाना चाह रही है, हैं? ये जो टट्टर तेरी जुबान चलती है ना, ये बकवास जो तू करती है, इसीलिए जा जाके दुपट्टा उतार के ला। जा भी, देर हो रही है। जा भी, चप्पल रहेगी।
जा रही हैं पिंड, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। और अगर किसी ने जबरदस्ती की ना तो रेल से कूद जाना है मैंने। तो कूद जा। क्या? क्यों? किस लिए जी? अरे भाई, इस मुसीबत को दूर करने के लिए, और किस लिए? तो आपका गांव जाना क्यों जरूरी है? आपका वहां जाना ठीक नहीं है। अगर अकेले जाने दिया ना तो रफीक अली जिंदा गाड़ देगा दोनों। कहाँ तो कल तक उन्हें जाने के लिए कह रहे थे और आज इतनी फिक्र है। अरे आज भी जाने के लिए ही कह रहा हूं, बस एक रात की तो बात है। सामान निकाल दो, बस कल वापस लौट आऊंगा छोड़ के। 20 साल का हिसाब एक रात में चुकाएंगे जी? हिसाब तो इसे चुकाना, लेकिन अब इस हालत में क्या हिसाब किताब की बात करूं। बस इसे कहो सामान पैक करे अपना। वो अपनी महबूबा के साथ सफर पे जा रहे हैं और आप उनके लिए पकवान पका रहे हैं। बहुत आला भाई, आफरीन है आप पे। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है अंशा। पता नहीं कैसे लोग हों वो जंगली से। क्या करूं? साथ चली जाऊं उनके? मकसूद साहब पिंड जा रहे हैं? नहीं, रोक ले। हाजरा जी, ना जाने दें। रफीक अली बड़ा सख्त दिमाग का बंदा है जी। वो तो उनको देख के कुछ भी कर देगा। अब पिंड के वो हालात नहीं है। खुदा के वास्ते रोक ले, ना जाने दे, रोक ले, रोक ले। वो बच्चे नहीं हैं, अपना अच्छा बुरा खूब समझते हैं वो। मैं भी कहाँ चाहती हूँ कि वो जाए, मगर वो सुनेंगे थोड़ी। रफीक अली उनसे बड़ी नफरत करता है जी। वो तो कुछ भी कर देगा, कुछ भी कर देगा। हाँ तो पहले आने से पहले ये सोचना चाहिए था ना सकीना बेगम, आने से पहले ये सोचना चाहिए था। नहीं, गलती हो गई है मेरे से गलती हो गई है। मैं मकसूद साहब को नहीं जाने दूंगी, आप भी नहीं जाने देंगी। हम माँ बेटी जिस तरह आए थे ना वैसे चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। इसमें सादा रोटी रखी है मैंने उनके लिए सकीना। रोगनी चीजें नहीं खाते ना वो, हजम नहीं होती ना। कुछ सालों से अल्सर की तकलीफ हो गई उन्हें वक्त पे खाना खिला देना सकीना। प्रॉपर्टी टैक्स आया हुआ है, वो भी जमा करवाना है तुमने। मैं चेक लिख देता हूँ, पैसे निकलवा लेना। और वो मिस्त्री आएगा, गाड़ी की ट्यूनिंग करवानी है, वो भी जरा खड़े होकर देख लेना। बिजली का बिल पे कर दिया, रिसीट आपकी फाइल में। मैं नहीं जाना। सुनाई नहीं देता? मैं कह रही हूं मैं नहीं जाना। घूर क्या रहे हैं? गुस्सा आ रहा है? मारना है? मार ले, बड़ी मारे खाई है मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मिनट है तुम्हारे पास, बाहर रिक्शा खड़ा हुआ है, सामान लेकर आओ। वाह जी, हैं? आपने समझा गांव से आई है, सीधी सादी है, बेवकूफ है, हैं? सब पता है मुझे वापस क्यों भेज रहे हैं। डायरियों में खतों में इश्क करना बड़ा आसान होता है मकसूद साहब। अब जब सकीना घर आ ही गई है तो त्राह निकल गया, क्या करें हैं?
अब क्यों भेज रहे हैं अपनी सकीना को, अपनी मोहब्बत को वापस मार खाने के लिए? सकीना कहीं नहीं जा रही है, सिर्फ तुम जा रही हो। 2 मिनट में सामान लेकर बाहर आओ, वरना ऐसी मार मारूंगा जो पहले कभी नहीं खाई होगी।